IBN 7 हौसला है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर मिली कामयाबी के बाद MIM यानी कि मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब राजधानी दिल्ली में भी किस्मत आजमाने की सोच रही है। पार्टी पूर्व JDU विधायक शोएब इकबाल को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी यूपी, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में पहले ही अपना आधार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या MIM मुस्लिम ध्रुवीकरण के बूते अपनी धाक बढ़ाने की फिराक में है। महाराष्ट्र के चुनाव में MIM को पहली बार अप्रत्याशित कामयाबी हाथ लगी। पार्टी को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कई सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हैदराबाद के बाहर MIM की ये पहली कामयाबी थी और अब पार्टी इस कामयाबी का विस्तार करने की फिराक में है। पार्टी की नजर अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी ने इच्छित उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के मटिया महल से JDU के पूर्व विधायक शोएब इकबाल MIM के असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में हैं। उसमें हमारी MIM से भी बात हुई है और वो लोग अभी बॉम्बे के अंदर अपने जो है 3 सीटें जीत के आए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है, हैदराबाद में भी अच्छा परफॉर्मेंस है और हम दिल्ली में भी चाहेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस हो। MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन मूलतः मुस्लिम आधार वाली पार्टी है। इसका गढ़ अब तक हैदराबाद में ही रहा है, लेकिन इस बार पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे। हालांकि पार्टी ने जय मीम और जय भीम नारे के सहारे दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन जानकारों की माने तो उसे अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण का ही फायदा मिला है। दिल्ली ही नहीं, पार्टी उन सभी राज्यों में पांव पसारने की फिराक में है जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। दिल्ली और झारखंड के बारे में शहरियार साहब फैसला नहीं करे। हमारा जो तंजीमी काम जो चल रहा है पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में, अब इंशाल्लाह हम बंगाल में भी उसका आगाज कर रहे हैं। इन 2 रियासतों का जो अभी हवाला दिया, इसके बारे में फैसला करना है। जाहिर है पार्टी के इस बड़े हौसले के पीछे बीजेपी का बढ़ता असर भी है। बीजेपी का भय दिखाकर मुसलमानों को एकजुट करना पार्टी के लिए आसान है। उस राजनीतिक दल की दिल्ली में कितने सदस्य हैं, दिल्ली के बूथों तक का पता नहीं चलेगा। ऐसे संस्थाएं रोज आती हैं। इसमें जरूर किसी न किसी प्रकार से जो सांप्रदायिक उन्माद को भड़काकर दिल्ली के रिलीजियस फाइबर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास है। मुसलमानों की पार्टी का प्रयोग नया नहीं है। असम में बदरुद्दीन अजमल की UDF और पीस पार्टी इसी आधार पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन MIM के तेवर इन पार्टियों के मुकाबले आक्रामक रहे हैं। पार्टी के नेता अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के लिए बदनाम रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर तो भड़काऊ भाषण का केस भी है। सवाल है कि पार्टी मुंबई के बाद दिल्ली और फिर पूरे देश में किस तरह का असर छोड़ने में कामयाब होगी। महाराष्ट्र में मिली सफलता के बाद दिल्ली में MIM के एंट्री की कोशिश को एक बुलंद हौसला तो कहा जा सकता है, लेकिन दिल्ली जहां स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है, वहां की जनता को किस तरीके से MIM प्रभावित कर पाएगी, ये उसके सामने बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा, दिल्ली से BJP के नेता बजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, दिल्ली से JDU के पूर्व विधायक शोएब इकबाल हमारे साथ हैं और दिल्ली से कांग्रेस की प्रवक्ता अंजलि राय हमारे साथ है, लखनऊ से बजरंग दल के पूर्व संयोजक प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल शोएब इकबाल जी आप ही से है, किस आधार पर आप यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण के बूते आप अपनी धाक जमाएंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और आपने कैसे एकदम कह दिया। अभी हम लोग जो है बातचीत का सिलसिला चलता है और हमने ये पहले यही बयान दिया है कि लाइक माइंडेड पार्टी से अपना तालमेल करके फिर बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हमारी इनसे बातचीत हुई है असदुद्दीन ओवैसी साहब से और दूसरे लोगों से भी बातचीत चल रही है। तो मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक सेकुलर ताना बाना जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसमें मिलकर सेकुलर वोट का डिवीजन ना हो और ये मामला पूरा अपना चले अब बने। और उसमें एक MIM ही नहीं और दूसरी पार्टीज भी हैं, वो आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा
कि हम लोग सबको लेके साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टीज में आप किस किस का नाम ले रहे हैं, कहां कहां पर संपर्क हो रहा है? नहीं, दिल्ली के अंदर ही देखिए, मैं आपको बताऊं बात कि दिल्ली के अंदर ही हमने देखिए पहले आपको पता होगा 1993 के अंदर हमने जनता दल से चुनाव जीता, फिर उसके बाद दूसरे हम लोग 4 सीटें उस वक्त लेकर आए थे। तो इस तरह से हमारे साथ कई पार्टियां थी। तो और फिर हमने जो है दिल्ली के अंदर एक विकल्प हम लोग देने की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा परेशानी या किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और पार्टियां होती हैं और आती हैं और अपना अपनी जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, फिर अपना एजेंडा पब्लिक के सामने रखती है, फिर उसके बाद पब्लिक फैसला करती है। ठीक है। तो अभी जो MIM की और दूसरी बात हो रही है, अभी उसके अंदर वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि सीधा हम यानी अभी तैयारी हो रही है, प्लानिंग आपकी चल रही है। और यदि हो भी जाते हैं तो ठीक है। अंसार रजा साहब जी, आप ये बताइए किस तरीके से मुद्दे क्या, हालांकि अभी तो प्लानिंग, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ शुरुआत है, प्लानिंग हो रही है। देखिए, जहां तक दिल्ली की राजनीति का सवाल है, शोएब इकबाल साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं और मैं एक लफ्ज में शोएब इकबाल साहब से कह देना चाहता हूं कि आप बहुत दानिश्वर आदमी हैं, आपका एक मजबूत किला अपने एरिया में है, किसी को घुसने मत दीजिए वहां, पहली चीज। दूसरा, जहां तक सवाल MIM का है तो इनका पूरा रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए, सिवाय मुसलमानों को भड़काने के अलावा सिर्फ इस तरह की गुफ्तगू जिसमें गंगा जमनी तहजीब बर्बाद हो जाए। उनके भाई के भाषण देख लीजिए, खुद MP साहब के भाषण देख लीजिए। अब जमाना बदल चुका है, अब जज्बाती गुफ्तगू मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे कर्नाटक का हो। आखिर क्या वजह पड़ गई कि इतने दिन से पार्टी डेवलप है, इसी साल क्यों बंबई में आकर के आपने चुनाव लड़ा? क्यों आप दिल्ली आना चाह रहे हैं? क्यों आप कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बीजेपी ने कहीं ना कहीं हाथ रख दिया है कि आप मैदान में जाकर के कूदिए, ताकि मुसलमान वोट डिवाइड हो, दूसरी पार्टियां जो है बिखर जाए और बीजेपी आगे बढ़ जाए। ठीक है, विजेंद्र जी इसका जवाब देना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है, ऐसा अंसार रजा साहब कह रहे हैं? देखिए, अंसार रजा साहब क्या कह रहे हैं मैं ये तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर पूरे देश में लोगों का विश्वास पा रही है। ठीक है। और लगातार आगे बढ़ रही है, उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति पंथ संप्रदाय के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जो कहा जा सकता है सफलता मिल रही है। लेकिन अभी जो बात शोएब साहब ने कही है, मैं इतना तो कह सकता हूं कि हर चुनाव से पहले शोएब इकबाल साहब एक नई प्लानिंग करते हैं, और उसका क्या कारण है ये तो वही बताएंगे। ठीक है। लेकिन हर कभी JDU से, कभी JDS से, कभी पासवान साहब के साथ, कभी BSP, मतलब कुल मिलाकर के वो प्लानिंग करते हैं, वो कर रहे हैं, सबको अधिकार है। मैं गुजारिश कर चुका हूं अपनी तरफ से, चूंकि मैं बहुत इज्जत करता हूं शोएब इकबाल साहब की, मैं वो उनसे कह चुका हूं कि आप अपने किले में किसी को घुसने मत दीजिए, और दिल्ली के आप शेर कहलाते, जैसा आपके इलाके में पोस्टर लगे हैं, तो उसकी दहाड़ को बरकरार रखिए, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, चाहे वो JDU हो, चाहे कोई भी हो। अब रहा सवाल MIM का, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं गुप्ता साहब के बंबई का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, 2 जीत करके आए हैं, 4 जगह सेकंड नंबर पर रही है, और ये वो वोट है जो आज तक कभी बिखरा नहीं है, लेकिन MIM के आने के बाद ये वोट बिखर करके बीजेपी में चला गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से, बैकग्राउंड से मोदी साहब का हाथ उनके सर पे रखा हुआ। वो भाषण में कुछ भी ओवैसी साहब कहते रहे, पहले मेरी बात सुनिए, आप लगता है पीछे कुछ भी कहते रहे, उनका भाई ये वही आपका मानसिक संतुलन, मैं माफी चाहूंगा, आप मानसिक संतुलन खो रहे हैं क्या? क्यों भाई, मैं पागल हो गया हूं क्या? जो नरेंद्र मोदी साहब सीधे तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से बात कह रहे हैं, और अब तो जम्मू और कश्मीर का आवाम भी मोदी जी पर भरोसा कर रहा है। देखिए, पूरा मुल्क भरोसा कर रहा है और पूरा मुल्क भरोसा नहीं कर रहा है, वो तो बात अलग हो गई। और आप हम तो यहाँ की डिवाइडेड रूल की बात आप कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि ये इस तरह के वाकया ही शायद भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें बोलते हैं जी, तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक संदेश जाता है इस देश की अक़लियत में भी, ये सब जो भी लोग हैं हमको घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायनों में सही रास्ते पर ले जाने की बात नहीं करते। 2 और खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अंजलि राय हैं और प्रकाश शर्मा जी, दोनों हमारे साथ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर MIM मैदान में आती है तो फिर फायदा किसे, नुकसान किसे, इसका जवाब भी हम लेंगे।
चलिए, मुद्दा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अंजलि राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम एमआईएम की कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में भी पैर पसारने की कोशिश हो रही है। अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा इसका, और अगर आपकी पार्टी की बात की जाए इसको जोड़कर देखें तो? देखिए, ऐसा है कि जब भी चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, तो अधिकतर समय में हमने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टियां आकर यहां चुनाव लड़ने लगती हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो या कोई और पार्टी। लेकिन इतिहास गवाह है कि दिल्ली में ये लोग अपना कभी भी वर्चस्व नहीं बना पाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अगर ये एमआईएम नई पार्टी यहाँ आती है तो अपना खाता खोल नहीं पाएगी, खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन वोट काटू पार्टी तो अक्सर रहती है, वोट काटू पार्टी रहती है। हमने मुंबई में भी देखा, ठीक है, आधार नहीं बनाया, 2 सीटें ले आए, लेकिन दूसरे स्थान पर रही है बहुत सी जगहों पर भी। लेकिन इस बार जो है माहौल बहुत फर्क है। लोग जान चुके हैं दिल्ली के कि जो भी सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टियां हैं, वो कभी भी देश का हित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आम जनता ये चाहती है कि उनके जहां वो रहते हैं उस शहर में अमन हो, शांति हो। और जो लोग धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं वो विकास कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कम से कम नुकसान नहीं होगा। पार्टी से नाराजगी जो है, बहुत सी पार्टियां जिनसे नाराजगी है लोगों की, उनका भी दल बदलना कहीं ना कहीं एमआईएम को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी पार्टी से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पार्टी बदलेगा। हाँ, शोएब भाई की बात और है, जो हर बार नई पार्टी से खड़े हो जाते हैं और इस बार फिर शायद वो एमआईएम में जाने की कोशिश करें, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, नारा बाकायदा दिया गया है जिसमें जय मीम और जय भीम का नारा यहाँ पर दिया, और इसी नारे के साथ पार्टी आ रही है पैर पसारने दिल्ली में। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बीच में मत रोकिएगा, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। ठीक है। पहले तो मैं अंसार रजा साहब को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं रहे। आधी बात तो उन्होंने ईमानदारी के साथ एमआईएम के बारे में कही और बाद में भटक कर अपने पुराने धर्रे पर चले गए कि भाजपा के बारे में बोलने लगे। दूसरी बात, जब ये देश 1947 में मजहब के नाम पर बटा तो बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग देश अलग चाहते थे वो चले गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कुछ संतानें अभी भी भारत में रह गई हैं जो मुस्लिम लीग का सपना और चोला बदल करके भारत में राजनीति करना चाहती हैं। तीसरी बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि बरसात के मौसम में कभी कभी चींटियों को भी पर निकल आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती। मेरा यह मानना है कि दिल्ली की राष्ट्रभक्त जनता एमआईएम को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि दिल्ली में पैर पसारने की बात तो छोड़िए, इनका जो तंबू गड़ा हुआ है हैदराबाद में उसे भी उखाड़ फेंकेंगे। इस देश की राष्ट्रभक्त जनता इन्हें स्वीकार नहीं करने वाली है, और इसलिए दिल्ली में इन्होंने चुना किसे? शोएब इकबाल जी को चुना, जिन्होंने अभी सुभाष स्मारक में जमीन के नीचे से एक फर्जी मस्जिद के निर्माण को लेकर एक ऐसा वातावरण सांप्रदायिकता का पूरी दिल्ली में खड़ा करने का प्रयत्न किया, और इसलिए इनके इरादे देश की जनता समझती है, इनको समय पर जवाब दिया जाए। प्रकाश शर्मा जी, एक मिनट में शोएब जी से इसका रिएक्शन ले लूं। जी शोएब जी। जी सुना आपने प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? जी, देखिए, ये कह रहे हैं, बेचारे कहते रहते हैं। मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं देखा, हर इंसान की अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है। लोग कहते हैं अगर हम इस तरह मैं ध्यान देता रहूं तो फिर सियासत ही नहीं कर पाए। तो उसमें दूसरा कि हमारा, मैंने अभी कहा कि अभी तो आया नहीं इतना डर, खौफ, इतना भय, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो डर भय किसे है? भय के चक्कर में कहा आपको लगता है भय है क्या? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली छोड़ दीजिए, इनका तंबू हैदराबाद से उखड़ने वाला है। आप इनके साथ नहीं है, आपके जैसे 10 भी इनके साथ चले जाएं तो भारत की राजनीति में कोई फर्क डालने वाले नहीं है। इस देश की जनता ने सबके चेहरे पहचान लिए हैं और वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए शोएब जी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रकाश जी आपका भी, अंसार साहब समय की क्योंकि कमी है, अंजलि जी आपका शुक्रिया, और विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा में बस हमें कुछ ही समय मिला क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई। खैर, अच्छी खबर थी देशवासियों के लिए। फिलहाल मुद्दा में अभी